कहते हैं किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बद्दुआ दिल से निकली तो लग ही जाती है। तो क्या तेजस्वी यादव को भी बद्दुआ लगी जो चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे आए हैं? कहा गया था कि 25 सीटों तक सिमट के रह जाएगी राजद, और वही हुआ। कौन है वो नेता जिसकी बद्दुआ राजद को लगी? कौन है वो नेता जिसकी आह तेजस्वी के घर में लग चुकी है? जानते हैं, हमारे साथ ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक एक नेता थे जिन्होंने चुनाव से पहले ये कहा था कि राजद 25 सीटों पर सिमट के रह जाएगी, और सच में 25 सीटों पर ही सिमटी है, 25 से 26 भी नहीं गई। कौन है वो नेता और क्या सच में बद्दुआ लगी है तेजस्वी यादव को? देखिए बिल्कुल, ये खबर अभी अचानक इसलिए भी सुर्खियों में आई क्योंकि अंजलि, मैं आपको बताऊं, जब रिजल्ट सामने आए किसी को इस बात का कहीं से भी मतलब इस बात का कोई बिलीव नहीं था कि तेजस्वी की पार्टी इस तरीके का परफॉर्मेंस देगी। 25 विधायक, मतलब एक टाइम आप 80 के आसपास विधायक लेके चलते हैं और उसके बाद आपके ये पार्टी के ये हालात हो जाते हैं कि आप 25 विधायक ही आप जीत पाते हो। तो इस बीच में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। हालांकि देखिए, ये तो एक दूसरा टर्म हो जाएगा, बट अगर आप देखें तो 25 सीट ही क्यों? आपको याद होगा इलेक्शन में जब मतलब तमाम सीटों पर जब पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतार रही थी, अपने वो टिकट के बंटवारे कर रही थी, उस बीच एक नेता पटना में हाईलाइट हुए। नाम था मदन प्रसाद, आरजेडी के नेता, और सालों से आरजेडी के लिए काम कर रहे थे। और वो अचानक से राबड़ी आवास, जो पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास है, वहाँ पे वो गए थे और उसके बाहर जाके उन्होंने अचानक से हंगामा करना शुरू किया। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जाके उन्होंने बताया कि भाई मैं बर्बाद हो गया हूँ, मतलब मैं लगातार सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे ये इस बात का सेटिस्फाई भी इसके लिए कराया जाता है, उसमें सेटिस्फैक्शन दिया जाता है, मतलब आश्वस्त किया जाता है कि आप ही को हम टिकट देंगे लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप बीजेपी के एक एजेंट को टिकट देते, तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि मदन प्रसाद ने एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि मैं ये लिख के देता हूँ कि ये पार्टी 25 विधायक इनकी आएगी। अब उन्होंने उस वक्त जब कहा तो शायद उनको थोड़ी पता था कि नतीजे जो आएंगे वो, क्योंकि ये तो उनके दिल से निकली आह थी। उस टाइम वो गुस्से में थे, दर्द में थे, दुख में थे, क्योंकि भाई एक पार्टी के लिए जब एक कार्यकर्ता सालों से काम करता है तो डिजर्विंग अगर वो है तो भाई उसको लगता है, जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती तो उसको बुरा लगता है। और वो उस चीज़ को दिखाने के लिए वो पटना में अपने तेजस्वी के आवास के बाहर खड़े थे। हालांकि उन्होंने एक दो बातें नहीं की, उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव घमंडी हो गए, उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव घमंडी हो गए। साथ ही साथ बहुत बड़ी बात कही जो अभी चल रही है, देखिए मीडिया में लगातार, जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं, ये बात तेज प्रताप भी कह रहे थे, ये बात आरजेडी के कई दिग्गज नेता भी कह रहे हैं। आप देखिए आरजेडी के कई दिग्गज नेता कभी प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे नहीं तेजस्वी के साथ। अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, जगदानंद सिंह हो गए, बड़े बड़े लीडर्स उस टाइम के जो लालू यादव के साथ जिन्होंने राजनीति की है, भाई उस टाइम के नेता आपको आरजेडी के मंच पे नहीं देख रहे हैं। तो एक सोचने वाली बात है, क्या तेजस्वी एक नई टीम तैयार कर रहे हैं क्या? लेकिन एक नई टीम आप तैयार करेंगे जब तक उसमें एक अनुभवी नेताओं का एक आपको जब वो गाइडेंस नहीं मिले तो फिर फायदा क्या है? आपको जब तक उस चीज़ को गाइड करने वाला कोई ना मिले तो फिर आप अपने जोश को लेकर कहाँ तक जाओगे? अब अगर आप देखें इस बीच में, तो 19 अक्टूबर को एक वीडियो सामने आई थी। 19 अक्टूबर को मदन प्रसाद का वीडियो सामने आया। मदन प्रसाद ने कहा, जब उनकी टिकट कटी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। एक तरफ तेजस्वी कह रहे थे कि हम 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि भाई वो कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल ऋतिक, और यहाँ पे वीडियो का आपने जिक्र किया तो बता दें कि वीडियो में वो नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपना शर्ट वगैरह फाड़ दिया है और उसके बाद से वो बड़े ही बुरे हालत में नजर आ रहे हैं। आपको पहले वीडियो ही दिखा देते हैं, आप ये वीडियो देखिए। बाप रे बाप, लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मदन तू लड़िए, मीसा भारती कहे थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? या 5000, अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ, उसको रोक रोक करके दूध का टिकट देता है सब। बाप रे बाप, ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन? तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे। बाप रे बाप, हमारा बेटा बेटी है, अरे हम मर जाएगा, मरने आए हैं। दर्शकों ने भी देखा वो वीडियो, किस तरीके से वो दर्द में बोल रहे हैं और किस तरीके से उनको इस बात का दुख लगा है कि सालों से जिस पार्टी के लिए मैंने काम किया और जिस चीज के लिए मुझे हमेशा से ही आश्वस्त किया गया कि आपको टिकट दिया जाएगा, लालू यादव का नाम लिया था उन्होंने कि लालू यादव ने मुझे आश्वस्त किया था इस चीज को लेकर। देखिए, उन्होंने कहा था कि साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त लालू यादव रांची में थे और रांची के रिम्स में वो एडमिट थे
उस वक्त उनका इलाज चल रहा था वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि लालू यादव ने मुझे रांची बुलाया और वहाँ पे उन्होंने उनको क्लियर किया कि भाई आपको ही हम जो है टिकट देंगे, आप वहाँ से लड़िए। और उन्होंने ये बात का जिक्र किया, देखिए उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि तेली समुदाय की जनसंख्या का एक सर्वेक्षण करवाया उन्होंने, यानी लालू यादव ने मदन प्रसाद से, और कहा कि मदन प्रसाद मधुबन विधानसभा क्षेत्र से रणधीर सिंह को हराएंगे। और तेजस्वी और लालू ने उनको बुलाया और कहा कि वो टिकट उन्हें देंगे। अब वो 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी, उन्होंने पार्टी के लिए लगातार अपने खून पसीने को बहाया। लेकिन आप देखिए अभी 2020 के सिनेरियो को छोड़ के अगर उन्होंने कहा 2025 को अगर देखें तो उन्होंने कहा कि भाई साल के साथ हालात ही बदल गए यहाँ पे अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव जो है, जो कह रहे थे 2020 में कि वो टिकट देंगे, उनके पिताजी कह रहे थे कि भाई टिकट देंगे, लेकिन अब इस बार पूरा मामला ही उलट गया और उनको टिकट नहीं दिया गया। और इस बात से वो काफ़ी दुखी थे। और उसके बाद उनके मुंह से निकला कि भाई वो श्राप देते हैं या बदुआ देते हैं कि भाई, उन्होंने गुस्से में कहा था, उन्होंने हताश होकर कहा था कि वो कभी तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। इस बात को कहने के बाद शायद उस वक्त उनको भी ये आइडिया नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा, लेकिन कई दफ़ा होता है कि आपके मुंह से कुछ चीज़ें उस फॉर्म में निकल जाती हैं और कई दफ़ा वो सच हो जाती हैं, खबरें आ जाती हैं, वो खबर आ गई है। तो जैसा कि ऋतिक ने हमें समझाया, किस तरीके से आपने वीडियो भी देखी, मदन प्रसाद शाह वो नेता हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि राजद 25 सीटों पे सिमट के रह जाएगी, और हुआ वही। यहाँ पे हमने ये शुरुआत में कहा था कि गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। गरीब, उन्होंने कहा था कि मैं एक गरीब आदमी हूं और मैंने अपनी जमीन तक बेच दी, इस पार्टी के लिए मैंने काम किया, लेकिन पार्टी ने धोखा दिया है। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद भी उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा कि पार्टी हारी है, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक वो नेता बाहर नहीं आ जाते हैं या पार्टी से बाहर नहीं चले जाते, तब तक पार्टी का भला नहीं हो सकता है। अब वो नेता कौन है ये भी सवाल है। हालांकि वो कुछ नेताओं के नाम तो अभी भी मीडिया में चल रहे हैं, आप सभी को पता है, लेकिन मदन ने किसके बारे में कहा वो एक अलग बात है। खैर, तब तक इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।